का रे? हमारा पैसा को अपना बाप का पैसा समझ के उड़ाती है। जाओ अपने बाप के घर जाओ। बाबूजी, माई को मत मारिए बाबूजी, माई को मत मारिए, माई को छोड़ दीजिए। बीच में मत बोल, ना तो तोर टंगरिया हाथ गोड़ तोड़ के घर में बैठा देंगे। चल भाग। ए मंगरू भाई, काहे मार रहे हो भौजी को भाई? हैं? ए जवाहिर, तू नहीं जानता है, ये हमारा कमाई को एकदम दोनों हाथ से लुटा रही है। हम तुमरे पैसा से कौन लूगा झूला नहीं खरीदे हैं। हम ललमतिया के लिए किताब कॉपी खरीदे हैं और चावल खरीदे हैं और जो बचा था उसकी तरकारी खरीदे हैं। अरे बेराम चादी, चावल किल्ली है 25 रुपया किलो चावल। 2 दिन रोटी खाती तो मर जाती का? कोटा में 2 दिन के बाद चावल मिलता कि नहीं? का मंगरू भाई, चावलवा खरीदी है तो आप भी तो खाइएगा। अब बेटी का किताब और कॉपी खरीदी है तो उससे पढ़बे ना करेगी। अच्छा, बेटी पढ़ेगी तो बुझाता कि हाकिम हो जाएगी। अरे मुंह से मोटाएगी तो लोढ़ा न होगी। ब्याह शादी होगा, कौनो घर जाएगी तो चूल्हे बर्तन न करेगी। गोईठा में घी सुखाने का क्या जरूरत था? आप नहीं जानते हैं जवाहर बाबू, इनको पीने का पैसा घट गया है, इसीलिए घर में ड्रामा लगाए हुए हैं। हाँ, अब सही बोली है। तो जब हमको पी जाना है तो ला ला गहना दे, गहना दे, दे गहना बेच के पीऊंगा। ला। खबरदार, जो मेरा गहना को हाथ लगाया तो ये तुम्हारा दिया हुआ नहीं है, ये मेरा बाबूजी का दिया हुआ है। तुम जो लाए थे वो गहना पी गए और बेचकर दारू में। अच्छा, ठीक कह ली। रुक, रुक। ये देख, ये बकरिया, ये तो तुम्हारे बाप का नहीं न है। इसको बेच के पिएंगे। अब देखते हैं कैसे अपने भाई के ब्याह में गुलछर्रा उड़ाने जाती है। अब चल। रुक जाइए बाबूजी। रुक जाओ ललमतिया, उनको जो बेचना है बेचने दे, उसके बाद क्या बेचेंगे देखते हैं। हमार तो कर में फूट गया जो इसके घर में हमारा ब्याह हुआ। बस कहा। अच्छा, जयराम। ए भाई, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। दिखाना बढ़िया आया है। अच्छा, देखिए चखाना। बाप का धन और दारू का चिकना धीरे धीरे खाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहता है। मामा, ये किताब ले जाओ, वापस कर दो और पैसे लाकर बाबूजी को दे दो। वो रोज माई को मारते रहते हैं। ऐसा काहे बोलती है ललमतिया? तोरा माई के सपना है कि पढ़ लिख के एक बड़ा आदमी बन के स्कूल में पढ़ाएगी तू, और तू बोलती है किताब बेच के बाबूजी को दे देंगे दारू पीने के लिए। ऐसा ना होगा, तू पढ़ेगी और जरूर पढ़ेगी। तुम्हारे बाबूजी नहीं पढ़ाएंगे तो खुद हम पढ़ाएंगे। चल तू हमारे घर, बल्कि हम तो कहेंगे बबनी तू चलो। यहाँ रह के रोज मार पिटाई खाते हो, हमको अच्छा नहीं लगता है। चलो हमारे घर, रुखी सुखी जो मिलेगा साथ में वही खाना और अपना जीवन व्यतीत करना। उसके बाद तुम्हारे गांव में जिंदगी भर लोग थूकेंगे तुम पर। अरे भगवान, मेहरारू बना के ना पैदा किए हैं। हमें बाग में नहीं से डोले उठना ही लिखा था। अब तो यहाँ से हमारा अर्थी न उठेगा। अगर आज ललमतिया ना होती तो हम कब के इनार पुकरा में कूद के अपनी जान दे दी। खबरदार माई, जो जान देने की बात की तो अगर बाबूजी पैसा नहीं देंगे तो हम खुद मजदूरी करके किताब खरीद के पढ़ाई करेंगे। अरे हमसे जीते जी तू खाए खेत में मजदूरी करेगी। हमारा तुम दोनों पर नाज है। शराब के हर बूंद में जिंदगी जलती जा रही है। वो चौखट की रौनक, वो आंगन की खुशियाँ, वो हंसता खेलता बचपन, सब आंसुओं में बदलती जा रही है। शराब के हर बूंद में जिंदगी जलती जा रही है। अरमानों के पंख
कतरते गए जो सपने सजाए थे हमने वो बिखरते गए। अब तो उम्मीदों की शाम भी ढलती जा रही है, शराब के हर बूंद में जिंदगी जलती जा रही है, जलती जा रही है। बाप रे बाप, ये दिन भर जब लाइने में लगेगा आदमी तो काम कब करेगा? आइए आइए भाई जी आइए। 1 किलोमीटर लंबा लाइन लगा है। तुम भी हो? आइए लाइन में लगिए, आइए। चलो ये बाबू। आइए आइए। प्रणाम प्रणाम। अरे चाचा, ए चाचा, एगो हमार हाफ ले लीजिएगा, एक ठो काम है, जा रहे हैं। तारा का पता, यही एक आदमी के क्वार्टर मिलता है, वो नहीं मिलेगा। हाँ, जाइए लाइन में लगिए, देखते नहीं है? 1 माइल लंबा लाइन लगा हुआ है। देखिए लाइन है। 1 माइल। क्वार्टर दीजिए, हाफ दीजिए, जो मिल जाएगा तो उन्हें ढेर है। खबरें विस्तार से। अब नहीं छलकेगा जाम, अब से लगा पूर्ण विराम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए सूबे में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी। कल से पूर्व 1 अप्रैल से सूबे में पूर्ण शराबबंदी के क्रम में सिर्फ देसी शराब पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन 5 अप्रैल को अचानक नीतीश कुमार ने कैबिनेट की एक बैठक बुलाई, जिसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि सूबे में सिर्फ देसी शराब ही नहीं बल्कि विदेशी शराब पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाए। कैबिनेट का ये निर्णय कल ही तत्काल प्रभाव से लागू हो गया, जिससे 5 अप्रैल का दिन बिहार के इतिहास का पहला ड्राई डे घोषित हो गया। ड्राई डे का अर्थ है ना तो यहाँ किसी प्रकार की भी शराब बेची जा सकती है और न खरीदा जा सकता है और न ही इसे पिया जा सकता है। बिहार की जनता तहे दिल से नीतीश कुमार का शुक्रिया अदा कर रही है। जहां कहीं भी जाते थे तो एक चीज महसूस करते थे कि शराब से लोग परेशान हो रहे। ए, कहा तू लोग सुबह सुबह हल्ला किया है रे? नींद खराब कर दिया है? चाचा दारू बंद हो गई, बिहार में दारू बंद हो गई। अब शादी ब्याह में कोनो झगड़ा ना होई, ऑर्केस्ट्रा में गोली ना चली। बजाओ बजाओ, चलो बजाओ। अरे बाप रे, अब क्या हो? माई, मेरे स्कूल जाने का टाइम हो गया, हम जा रहे हैं। ठीक है बेटा, जाओ। क्या कर दिया शराब ने ये जिंदगी का आलम, क्या कर दिया शराब ने ये जिंदगी का आलम। ये जश्न है किसी का, किसी के लिए मातम, किसी के लिए मातम। हाय लीजिए चाचा। अरे नहीं भेटाया का? अरे आजकल इसी में न दे रहा है, सो बोतलवा देगा तो पुलिस पकड़ नहीं लगी। अच्छा, बुझ गया। पुलिस बुझेगा कि चाचा लेटरिन जा रहा है। और चाचा तो मामला उड़ाएगा।
क्या रे रामजादी, तू क्या पूछती थी? पूछती थी कि हमको नहीं मिलेगा, दारूबंदी हो गया। देख चढ़ा के आए हैं, रोज मिलेगा। हमारा जुगाड़ है, मिलेगा। तुमको जलन होता है, हमको पीता देख के जलन होता है, तो जा बेरामजादी अपने बाप के पास जा। अरे कुतिया, तुम हमको घबरा के देखती है, पूछती नहीं है क्या? मुआये देंगे, नजर बिगाड़ देती है। हमको समझाती है, पूछती है कि हमको दारुआ नहीं मिलेगा। है? अरे मंगड़ू का जुगाड़ ऐसा है, कौन हमको रोकेगा? प्रणाम मुखिया जी। प्रणाम प्रणाम। का हो, सुने हैं तुम्हारे मोहल्ले में आज भी सब दारू पीता है, मंगरुआ कहाँ है? उनसे पूछिए। का रे कलावती, सुने हैं कि मगरवा तुमको बहुत मारता है? ना हजूर, ऐसा कोनो बात नहीं है। अरे कितना छापोगी उसको? अभी तो सिर्फ हम ही को पता चला है, और जिस दिन पुलिस को पता चलेगा, मंगरुआ के साथ साथ तुमको भी जेल में जाना पड़ेगा। और हाँ, उसको समझा देना कि वो 2 नंबर दारू के चक्कर में ना पड़े, बहुत महंगा पड़ेगा उसको। अगर दोबारा हमरे कान में ये खबर आई तो मजबूरन हमको पुलिस को कहना पड़ेगा। बाद में हमको दोष मत देना तुम। एगो मौका दे दीजिए मालिक, आते हैं ललमतिया के बाबूजी तो हम उनको समझा देते हैं। हमारी बच्ची पर रहम खाइए मालिक। अरे पागल, हम तुम्हारे दुश्मन थोड़ी हैं, पर क्या करें, सरकार बहुत सख्त है और इससे फायदा भी तो तुम ही लोग को होगा। हम समझा देंगे मुखिया जी। हाँ, उसको बोल देना कि मुखिया जी आए थे, जेल जाएगा तो बड़ी दिक्कत होगी और गांव की भी बदनामी होगी। और आप लोग भी सुन लीजिए, जो भी दारू पिएगा सीधा हमसे आके बताइए। अब ऐसा नहीं चलेगा, सीधा पुलिस को कंप्लेंट करेंगे और सभी को जेल भिजवाएंगे। का रे मुखिया जी, फिर तुम लोग आज दारू पी लिया है? कल ही तुम लोग को समझाए थे ना। ना मुखिया जी, दारू कहाँ पिए हैं? दारू नहीं पीने पे दहिया गनगनाने लगता है। अच्छा, अक्कर जब बुझाता है कि मुंह से बाहर ही आ जाएगा। एक पैक मार लेने पे मिजाज फिट हो जाता है। और मुखिया जी, हार्ट अटैक का डर नहीं रहता है। सरकारी हॉस्पिटल में नशा मुक्ति केंद्र खुला हुआ है, जहाँ फ्री में इलाज होता है। तुम जा करके वहाँ सबसे पहले अपना इलाज करवाओ। और हाँ, आज के बाद फिर दारू पीते हुए देख लिए तो सीधा पुलिस से पकड़वा देंगे। ठीक है, जाओ, भागो आप लोग। कोई नहीं है, तब तक एक घुट मार ले। काका, काहे इतना लेट से आ रहे हैं? इतना लेट से आए और जाइएगा तुरंत, कहने लगे ट्रेन छूट रहा है। अरे बबुआ, ईमानदारी वाली बात तो ये है कि सरकार ने हम लोगों का ताकत ही छीन लिया है। अब दे हमें भरा नहीं पड़ रहा है। तुम तो यही ना कहोगे, सरकार आपके बच्चों के भविष्य के लिए कितना बड़ा कदम उठाया है, पता है? आपका पैसा आपके बच्चों के विकास के काम में आएगा। पैसा है तो दूध ही खाओ ना, काहे के लिए दारू पी के पैसा बर्बाद कर रहे हो? अरे बबुआ छोड़िए, आई बताइए कि काम क्या करना है। जाइए, ऑर्डर कोड़ना है, कोड़िए, जाइए कोड़िए, और आज ही कोड़ दीजिएगा चाचा, देह चोराई मत कीजिएगा। अरे सुने हैं कि मुखिया जी तुम्हारे घर गए थे और तुम्हारे मेहरारू से बोल रहे थे कि पिएगा तब पकड़वा देंगे। अब आप ही बताइए कि इसमें मुखिया जी की छाती काहे फट रही है? हम पीते हैं अपना पैसा से, वो अपना छाती काहे पीट रहे हैं? अरे गांव के मुखिया हैं, इसीलिए ना समझाते हैं। अगर कल पुलिस पकड़ के तुमको ले जाएगी तो तुम्हारी मेहरारू उन्हीं के पास ना जाएगी।
अरे चाचा क्या हुआ? उठिए उठिए उठिए, चलने लगता है आपका तबीयत खराब हो गया। उठिए उठिए उठिए, चलिए 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 चलिए। अरे उठिए उठिए। अरे खून! अरे ललवतिया! अरे कलौतिया! चाचा का खून निकल रहा है मुंह से रे! ए कलौतिया! अब पता नहीं, चल खेत कोटे कोटे। अरे चाचा, मुंह से चाचा, खून निकल क्या हो रहा गया? है। क्या हो गया? हॉस्पिटल अरे, लेकर उठाओ, चलो। उठाओ, अरे चलिए। अरे ले चलो चलो, हाँ, आराम से। अरे कोई गाड़ी लेके आ रहा है। गाड़ी जल्दी। गाड़ी रुक, अरे, गाड़ी रुको, 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 रुको। इसमें ला दिए, इनको ला दिए और लेके चलिए हॉस्पिटल। बैठिए, हाँ, ले चलिए चलिए। हाँ, आराम से रखिए, आराम से रखिए। ठीक है, लेकर चलिए। ड्राइवर गाड़ी बढ़ाओ, चाची अंदर बैठिए। हाँ ले चलिए जल्दी। बढ़ाओ जल्दी जल्दी, हॉस्पिटल लेके चलो। हाँ सीरियस पोजीशन है। अरे क्या हुआ रे? अरे भैया देखो ना उनको क्या हुआ है। अच्छा देख, घबराओ मत, हम बानी नू। तू बैठ, हम देखते हैं। आओ बबनी, आओ हमारे साथ आओ। देखिए मुखिया जी, ये जहरीला शराब पिया हुआ है, उसी कारण से ये प्रॉब्लम है। कुछ जांच लिख दे रहे हैं हम, आप बाहर से करवा के लेके आइए, फिर देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी ठीक है। ए कलावती, हाँ मुखिया। तुम्हारा मैं स्वास्थ्य कार्ड बनवाया था ना? हाँ मुखिया। कहाँ है वो? घर पे लाल का पेटी में। अच्छा, ए भोला, जाओ इस बच्ची के साथ मोटरसाइकिल से और स्वास्थ्य कार्ड जल्दी लेके आओ। ठीक बा मुखिया जी, जाओ। हम जाता नहीं। चल रे बबनी, चल जल्दी चल। तुम बैठो यहाँ, मैं इंतजाम करता हूँ। जी। बाबू, हाँ? ये जांच लिखा हुआ है, हाँ? आप जाइए करवाइए। इसका जो भी खर्चा लगेगा मैं आपको दूंगा। नहीं, पैसा यहाँ नहीं लगता है, सरकारी संस्था है, पैसा बहुत नहीं अच्छी लगता बात है। जाइए। आइए आइए मुखिया जी, आप ही का रिपोर्ट देख रहे थे हम। बहुत क्रिटिकल केस है। खाली पेट शराब पीता था ना, कच्चा स्पिरिट पीने के वजह से इसका दोनों किडनी डैमेज हो गया है। देखिए अब इसका बचने का कोई चांस नहीं। सर वो तो बहुत ही गरीब है और उसकी एक बेटी भी है। डॉक्टर साहब आप ही कुछ करिए ना। देखिए अब उसका बचने का दो ही उपाय है, एक तो डायलिसिस करवाना होगा, लेकिन कुछ दिन तक जिंदा रह सकता है। नहीं तो किडनी देने वाला कोई व्यक्ति हो तो ट्रांसप्लांट हो सकता है। अब आप सोच लीजिए क्या करना। हमारा किडनी निकाल लीजिए मुखिया जी, हमारे पति की जान बचा लीजिए और डॉक्टर साहब से बात करिए। ठीक है कलावती, मैं बात करता हूँ। आओ। मुखिया जी, इसका ये सारा जांच जो है हम लिख दे रहे हैं और जा करके करवाइए। सीएस साहब से मिल करके सारी जानकारी जो है ले लीजिए। वो अपने रिकमेंडेशन पे पटना रेफर कर देंगे और मुख्यमंत्री राहत कोष द्वारा आपको कुछ सहायता भी मिल जाएगा। संजोग से सरकार द्वारा इसकी सुविधा जो है IGIMS पटना में हो गया है। तब तक मैं डायलिसिस करवा देता हूँ ताकि पेशेंट को जो है पटना जाने में सुविधा हो। ठीक है डॉक्टर साहब। सारा लोग समझा के हार गया, लेकिन एको किसी का नहीं सुने। अब हम लोगों का क्या होगा? अरे इस तरह घबराओगी तो काम चलेगा? डॉक्टर लोग लगे हुए हैं, भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक होगा। ये कंपाउंडर साहब। हाँ जी। थोड़ा सा देखिए मरीज को, हाथ पैर में दर्द हो गया, देखिए थोड़ा सा। चलते हैं, चलिए। देखिए क्या तकलीफ है इनको। और साथ में एक एम्बुलेंस भी अलर्ट कर देते हैं और जितना जल्दी हो सके आप लोग पटना लेकर के चले जाइए। और इस फाइल में मेरा रिकमेंडेशन लेटर भी लगा हुआ है, इससे आसानी से आप लोग को एडमिट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जल्दी निकल जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भैया
बेच दीजिए गहना और जो भी पैसा मिले लगा दीजिए और इनकी जिंदगी बचा दीजिए। कलावती, ना हमरा जैसन पापी के खातिर इतना बड़ा त्याग ना कलावती, ना। ई गहना बेटी के ब्याह में लगा देना, बेटी के ब्याह में लगा देना। बाबूजी, रौरा जिंदगी से बढ़कर कौनो दहेज नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप घबराइए मत। ये ठीक कह रही है, घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। विपिन जी सर। स्ट्रेचर मंगाइए और पेशेंट को डायलिसिस में भेजिए। स्ट्रेचर लाओ रे। देखो तुम्हारा किस्मत ठीक है, तुम्हारा ब्लड ग्रुप मिल गया है, तुम्हारा किडनी जो है ट्रांसप्लांट हो जाएगा वहाँ पर। अब आप लोग पटना जाने की तैयारी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मुखिया जी, अब आप लोग देरी मत कीजिए, जी। जितना जल्दी हो सके इनको लेके जाइए। भगवान चाहेंगे तो पटना से स्वस्थ होके ही वापस लौटेंगे। आप जैसे डॉक्टर जब तक इस समाज में हैं, गरीब का भला ही होता रहेगा। देखिए मुखिया जी, हमारा तो ये फर्ज है और सरकार इसी काम के लिए हमको पैसा देती है, लेकिन आपके जैसा जन प्रतिनिधि होना चाहिए और आप भी बधाई के पात्र हैं। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम प्रणाम। इसकी किस्मत अच्छी है कि ऐसी पत्नी मिली है, लेकिन ध्यान रखिए सबके साथ ऐसा नहीं होता, और याद रखिएगा नशा नाश का कारण है। प्रणाम भाऊजी। भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। भाऊजी, सचमुच आप बहुत बड़ा महान है। भगवान आपके जैसा पत्नी सबको दे। ना ना बबुआ, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, सबसे बड़ा योगदान तो मुखिया जी का है। हाँ हाँ, ठीक कर रही है। आज मुखिया जी नहीं होते ये सब काम संभव नहीं था। मुखिया जी, आप तो भगवान से भी बड़े हैं। अरे भाई, हम तो आप लोगों के सेवक हैं, इसीलिए ना आप लोग हमको वोट दे करके जिताए हैं। ये तो हमारा फर्ज है। अगर आप लोग धन्यवाद ही देना चाहते हैं तो बिहार सरकार को धन्यवाद दीजिए, जिसने नशा बंद करवाया है। आप लोग सब वादा कीजिए, आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। हाँ 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 हाँ, वादा करते हैं कि आज से आज के कोई बाद दारू शराब को हाथ नहीं कभी लगाएगा। नहीं लगाएंगे।